प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं फिर आगरा मसीह मंडली के मंच पे आकर प्रचार करूंगी। और मैं भाई अनुपम और शबनम जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे इसके लिए इनवाइट किया है और उनका पेज हमेशा मेरे लिए खुला है और ये बहुत ही हर्ष की बात है। और मैं बहुत ही प्यार से और बहुत ही उत्सुकता से इस दिन का इंतज़ार करती हूँ। ये है सोमवार का दिन और समय 8 बजे। तो इस आज के दिन जो हम गीत गाएंगे और जो भी हम आराधना करेंगे और वचन सुनेंगे, वो सब प्रभु की महिमा के लिए हो और हम सब प्रभु में लीन होकर उसकी आराधना करें। ये मेरे दिल की क्या है आवाज़ है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ प्रभु में आनंदित हों। सबसे पहले हम दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, जिसने संसार को रचा और जिसने हमें रचा और सारी सृष्टि को रचा, प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने हमसे इतना प्रेम किया और आपने हमको इतना प्रेम किया कि आप नहीं चाहते थे कि हम नरक की आग में जाएं। आप नहीं चाहते थे कि हम हमेशा हमेशा के लिए उस कुंड में जाएं जो कि आग से जल रहा है। और प्यारे प्रभु जी आपने हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे पास भेज दिया। और प्यारे प्रभु जी हम आपका लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु मसीह हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बलिदान देकर हमको बचा लिया, हमें अंधकार से निकाल कर आपने प्रकाश में लाया और आपने हमारे जीवन में जो भी अशांति थी, दुख थी, वो सब दूर करके हमें खुशियों से भर दिया। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का, जिसने हमें ये प्रेरणा दी है कि हम उनके वचन को बांटें। और प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा का, जो हमसे बातें करती है और जो हमारे मन में वचनों को लाती है और जो हमें लीड एंड गाइड करती है कि हम लोगों से कैसे वचन बांटें। और इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे वही वचन बुलवाएं जो आप चाहते हैं और मैं वही बोलूं जो कि सफिशिएंट है, जो हमारे सारे लोगों को समझ में आ जाए, हमारे प्रिय जनों की और मेरी जो आवश्यकता है फादर, वही हमारे मुंह से निकले। और प्यारे प्रभु जी हम सारे प्रिय जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके दिलों को, मनों को खोल दे प्यारे प्रभु, ताकि वो आपके वचनों को ग्रहण करके और बहुत सारा फल लाएं। और प्रभु जी हम विनती करते हैं अपने भाई अनुपम और शबनम जी के लिए कि उन पर बहुतायत से आपकी आशीष हो। और अब छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। तो प्रभु की महिमा हो और उसकी हमदो सिताइश हो। जब हम गीत में जाते हैं तो आई होप कि आप सब मेरे साथ गीत गाएंगे। और ये गीत आप सबको ही आता होगा, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। तो वो वाला गीत हम गाएंगे। अभी अभी हमने ये अनुभव किया कि सारी सृष्टि का रचयिता जो है वो परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हैं। सब ने मिलकर सृष्टि की रचना की है। तो आइए हम ये गीत गाते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम,
गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। सो हमारा हृदय हर्ष से भर के प्रभु की प्रशंसा करता है और हम उसकी जय जयकार करते हैं। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट में हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 आमीन। एक और गीत है। ये गीत कुछ ऐसा है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है और प्रभु ने हमारे ऊपर अपनी दया, अपनी करुणा बरसाई है और हमें उसके बाद क्या करना चाहिए। सो आइए इस गीत को गाते हैं। God forgive my sin in Jesus' name. I've been born again in Jesus' name. And in Jesus' name I come to you to share his love as he told me to. He said freely, freely you have received,
freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. सो जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है वो कैसे दिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। उसने कोई हमसे पैसा नहीं लिया, उसके बदले हमसे कोई चीज़ नहीं मांगी, बल्कि उसने अपना प्यार, अपना जीवन और अपना बलिदान हमको फ्री में दिया है। और वो कहते हैं जब आप इसको जान लेते हो, जब इस खुशी को आप पा लेते हो और एक नया जीवन पा लेते हो, तो क्या करो, जाओ और दूसरों को भी बांटो, दूसरों के बीच में भी मेरा सुसमाचार सुनाओ। All power is given in Jesus' name, in earth and heaven, in Jesus' name, and in Jesus' name I come to you to share his power as he gave me to. He said freely, freely you have received, freely, freely give. Go in my name, and because you believe, others will know that I live. सो जीसस ने हमें केवल प्यार ही नहीं दिया, जीसस ने अपना बलिदान ही नहीं दिया, पर उसने हमें बहुत सामर्थ्य दी है, बहुत शक्तियाँ दी हैं, और वो चाहते हैं कि हम उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करें और हम उस सामर्थ्य को जो है दूसरों के साथ भी बांटें। क्योंकि जीसस ने यहाँ पे जब वो इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने जो काम किए इस दुनिया में तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो वही है उसकी सामर्थ्य और उसकी ताकत हमारे अंदर, और हमें पूर्ण रीति से विश्वास करना चाहिए कि जो कुछ प्रभु ने कहा है वो 100% सत्य है। आमीन। तो आज हम बाइबल के अध्ययन में जाने से पहले आपसे शीर्षक बताना चाहते हैं, और वो शीर्षक क्या है कि प्रभु ने जो है हमारे लिए बहुत सारे वरदान तैयार किए हैं, और वो सारे वरदान वो हमको देना चाहता है। जैसे हमें अगर कोई अच्छी गिफ्ट देता है, हमारे माता पिता हमें अच्छी गिफ्ट देते हैं, एक उपहार देते हैं, तो हम कितने हर्षित होते हैं, कितने खुश होते हैं, और हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस परमेश्वर हमको आत्मिक वरदान देना चाहते हैं। आत्मिक वरदान जो कि नष्ट नहीं होते हैं, आत्मिक वरदान जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और आत्मिक वरदान जो दूसरों के लिए लाभदायक होते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि ये आत्मिक वरदान हमें इसलिए नहीं मिले कि हम अपने स्वार्थ के लिए उनको इस्तेमाल करें, ये हमको इसलिए मिले हैं कि उनसे दूसरों का लाभ हो, और इन आत्मिक वरदानों को हम दूसरों के साथ जाके बांटें। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें इसमें स्वार्थी नहीं बनना है, बल्कि जो भी वरदान परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन वरदानों को हमें इस्तेमाल करना है, और उन वरदानों को हमें दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है। बहुत से लोग होते हैं जो कि परमेश्वर से वरदान तो पा जाते हैं, और वरदानों को वो पाकर क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उनको इस्तेमाल करने लगते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे प्रीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मिक वरदान तो पा जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर परमेश्वर उनको चंगाई का वरदान देता है, हीलिंग का वरदान देता है, तो वो क्या करते हैं कि जाके बड़ी बड़ी सभाओं में वो सुसमाचार सुनाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जिसको कोई भी बीमारी हो वो मेरे पास आओ, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा या करूँगी, और आप जो है चंगे हो जाओगे। लेकिन हर बीमारी के लिए उनकी एक फीस होती है,
किसी बीमारी के लिए 25,000, किसी बीमारी के लिए 50,000, किसी बीमारी के लिए 10,000। और वो जो है लोगों से कहते हैं कि आप ये वाला तेल खरीद के लाओ और रुमाल खरीद के लाओ, और तब जो है आपको आशीष मिलेगी और आप चंगे हो जाओगे। तो इस तरह से क्या होता है कि एक तरफ से जो है बिजनेस भी उनका जारी रहता है और दूसरी तरफ से वो पैसे भी कमाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या हमको ये सारे वरदान बेचने के लिए कहा है? नहीं, परमेश्वर ने हमें ये वरदान फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, और वो वरदान हमें बेचना नहीं है, उनको हमें दूसरों की भलाई के लिए क्या करना है? इस्तेमाल करना है। सो हे मेरे प्रियो, हम उन वरदानों का दुरुपयोग ना करें, उसका सही इस्तेमाल करें और परमेश्वर की बड़ाई के लिए करें। तो इसके लिए हम पढ़ना चाहेंगे 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 में। लेट मी जस्ट कंफर्म इट। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 में है, फिर इसके बारे में रोमियो में भी लिखा हुआ है, और इसके बारे में और भी पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो ये जो है हमें 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 में मिलता है, और क्या वरदान होते हैं प्रभु के। और दूसरा हमें रोमन्स 12 में भी मिलता है। जब आपके पास टाइम हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप नोट डाउन अभी कर लें। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 12 एंड रोमन्स 12। देन वी हैव एफिशियन 4 एंड 1 पीटर 4। तो ये सारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज द कैरिस्मस। कैरिस्मस जैसे कि आप कहते हैं ना, कैरिज्मा। सो ये सारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, इनको हम कैरिस्मस कहते हैं, और इनको कैरिस्मेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे भाषा से आए, आइदर ग्रीक से या आए हैं। जब उन दिनों में बाइबल लिखी गई थी तो इसका नाम, जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का नाम था, कैरिस्मस और कैरिस्मेटा। और ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ये ऑर्डिनरी पावर नहीं है कि किसी को भी मिल जाएगी। ये उन लोगों को मिलती है जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, और जो प्रभु में बड़े बड़े काम दूसरों की भलाई के लिए करना चाहते हैं, उनको ये सारी गिफ्ट्स मिलती हैं। और ये गिफ्ट्स जो हैं, वो जब वो लोग अपने लिए यूज़ करने लगते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, या उनको इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, तो ये वरदान उनसे वापस भी लिए जा सकते हैं। सो ये मेरे प्रियो, हम इस बात का गर्व न करें कि हमें प्रभु ने ये गिफ्ट दी है, वो गिफ्ट दी है, बल्कि हम उसका धन्यवाद करें और उसको दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। और अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 6 to 8, यहाँ पर 7 गिफ्ट, जो 7 वरदान दिए गए हैं। एक वरदान है प्रोफेसी का। प्रोफेसी क्या होती है कि भविष्यवाणी करना। बहुत से लोग होते हैं जो भविष्यवाणी करते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में भी कितने लोग जो हैं वो भविष्यवाणी करते थे, और उनकी भविष्यवाणियों से बाइबल लिखी गई है, क्योंकि वो परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणियाँ करते थे, और वो भविष्यवाणियाँ जो है पूरी हो रही हैं, और आज भी लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं। और दूसरा वरदान है सर्विंग। सर्विंग मीन्स दूसरों की सेवा करना। तो बहुत से लोग इस वरदान से हर समय क्या करते हैं? दूसरों की सेवा करने में लगे रहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मदर टेरेसा का नाम। मदर टेरेसा एक वर्ल्ड नोन फिगर थी, और उन्होंने हमेशा गरीबों की सेवा करी। हमेशा जो बच्चे जो गंदगी में पड़े रहते थे, जिनका कोई नहीं होता था, उनको वो गोद में उठाकर अपने आश्रम में ले जाती थी, और उनको जो है वो नहला धुला के साफ करके और उनको पढ़ाई करवाती थी। और कितनी महान जो है लेडी थी वो। उनको परमेश्वर ने सर्व करने का, सर्विस का वरदान दिया था, और उन्होंने उसको पूर्ण रीति से जीवन की आखिरी सांस तक इस्तेमाल किया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया कि ही सेड, आई हैव कम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी सर्विस कराने नहीं आया हूँ, बल्कि लोगों को सर्व करने के लिए आया हूँ, लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ।
फिर तीसरा वरदान है टीचिंग। कुछ लोगों को पढ़ाने का वरदान मिला होता है, टीचिंग का वरदान मिला होता है कि वो लोगों को टीच करें और लोगों को पवित्र ये जो पवित्र बाइबल के बारे में बताएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं। और उनकी टीचिंग से क्या है, बहुत से लोग जो हैं सुसमाचार को जान जाएं। और चौथा वरदान है एक्सहॉर्टेशन। एक्सहॉर्टेशन मीन्स एनकरेजिंग ईच अदर, दूसरों को इनकरेज करना। मीन्स बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो इनकरेज करते हैं। वो जैसे मैं बोलती हूँ ये फेसबुक पर, तो लोग कहते हैं कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हो, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हो और आपने अच्छे वचन परमेश्वर के पुस्तक से लेके बोले, तो उससे क्या होता है कि मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, फिर मैं और आगे और अच्छा करना चाहती हूँ। पर कितने लोग हैं जो इनकरेज नहीं करते हैं और वो जलते हैं कि ये फला फला व्यक्ति क्यों प्रचार कर रहा है और इसका नाम क्यों फेमस हो रहा है। तो हमें उन सब चीज़ों की परवाह नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर के काम को जारी रखना है। फिर छठा वरदान होता है गिविंग। बहुत से लोगों को गिविंग का वरदान होता है, दूसरों को देना। उनके पास जो भी है वो दूसरों के साथ बांटते हैं, और जिसको कोई तकलीफ़ है तो वो जाके उसकी हेल्प करते हैं। तो इसको हम जेनरोसिटी भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जेनरस होना। और प्रभु के लिए देना एक वो बात होती है, दूसरा लोगों को देना। जैसे गरीब लोग हैं उनको अपनी तनख्वाह में से मदद करना, गरीब बच्चे हैं उनकी मदद करना, या स्कूलों में किसी बच्चे की फीस देना। इस तरह से वो गिविंग, वो भी एक वरदान होता है और बहुत से लोगों में ये क्वालिटी, ये वरदान पाया जाता है। और लीडरशिप, छठा है लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स लोगों को जो है, लोगों का अगुआ बनना और उनको जो प्रभु के रास्ते पे चलाना। जैसे कि कई पास्टर्स होते हैं और कई इवेंजलिस्ट होते हैं, बिशप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लीडरशिप करते हैं। इवन हम लीडरशिप करते हैं, जब हम प्रभु के वचन को बांटते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो प्रभु की, परमेश्वर की राहों पे चलने लगते हैं। तो क्या ही धन्य है वे लोग, क्या ही धन्य है वे पाँव जो परमेश्वर के वचन को लेकर कहीं जाते हैं। फिर सातवां है मर्सी। मर्सी मीन्स दया करना, लोगों पे दया करना। एक दिन हमने मर्सी के ऊपर बहुत कुछ जो है ये प्रचार किया था। दैट मीन्स दया जो है वो हम मसीहों को दूसरों पे करना चाहिए। और ये जब हम दया करेंगे लोगों पर और हम लोगों की मदद करेंगे, तब परमेश्वर भी जो है हम पर दया करेगा, ऐसा लिखा है। तो हम जो है परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोगों पर दया करें। अगर हम किसी को दीन दुखी को देखते हैं तो हम जाकर उसकी मदद करें और उस पर दया करें। आज ही मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक पुलिसमैन होता है। वो पुलिसमैन जो है लोगों को रास्ता दिखा रहा होता है, मीन्स जो वो लोग सड़क पे करते हैं। तो इतनी गर्मी थी कि वो गर्मी से क्या है, बेहोश हो गया, हीट स्ट्रोक उसको हो गया। और फिर क्या होता है कि एक लड़की, छोटी सी लड़की, वो अपने पिता के साथ बाइक पे जा रही थी। जब उसने देखा कि वो पुलिसमैन ज़मीन पे गिरा पड़ा है और बेहोश हो गया है, तो उसने अपने पापा से कहा कि यहाँ पे गाड़ी रोक दो। फिर उन्होंने क्या है, उतर के उस पुलिसमैन को उठाया, उसको पानी पिलाया और फिर उसको खड़ा कर दिया और पुलिसमैन फिर से अपना काम करने लगा। तो ये क्या होता है, ये है दया। उस छोटी सी बच्ची ने दया करके दिखाई और वो पुलिसमैन इतना ज़्यादा थैंकफुल था उस बच्ची के कि उसने उसको बहुत ज़्यादा उसको थैंक्स कहा। सो क्या हम दया करते हैं? हम केवल इंसान पे ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी हमको दया करनी है। बहुत बाइबल कहती है कि जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, जानवरों के साथ भी जो है दया करो। जब मेरा मन बहुत रोता है जब मैं देखती हूँ कि कोई सड़क पर किसी कुत्ते को पत्थर मार रहा है या किसी को उठा के पटक रहा है, और मेरा दिल जो है रोने लगता है जब मैं ऐसा देखती हूँ। और एक बार मैंने सुना कि एक लड़के ने एक कुत्ते की टेल पकड़ के उसको घुमा घुमा के और उसको पटक दिया। तो कहाँ गई उसकी दया?
दैट मीन्स वो दयाहीन था, उसके मन में कोई दया नहीं थी। और आज हम देखते हैं कि दया की, प्यार की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है इस दुनिया में। सब अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं। फिर हम देख, ये तो था रोमन 12 के अनुसार, रोमन चैप्टर 12 वर्स 6 to 8। अब फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्सेस 8 to 10 में क्या लिखा हुआ है। 8 to 10 में कुछ जो वरदान है वो फ़र्क दिए गए हैं, जैसे कि वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि की बातें। बुद्धि की बातें भी परमेश्वर हमको देते हैं। ये नहीं कि वो बुद्धि सबके पास होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और वो हमेशा बुद्धि की ही बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं जो कि किसी के फ़ायदे के लिए होती हैं। और दूसरा गिफ्ट है वर्ड ऑफ नॉलेज। उनके पास बहुत नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को क्या है वो बांटते हैं। जैसे बहुत सारे पासवान और बिशप लोग मैंने देखे हैं जिनको परमेश्वर एक डिफरेंट तरह से उनको क्या करता है, उनको वर्ड ऑफ नॉलेज देता है। उनके पास इतना ज्ञान होता है कि हम जो है ताजुब करते हैं कि इनको इतना ज्ञान कहाँ से मिला। उनके ऊपर प्रकाशन होते हैं, परमेश्वर उनको प्रकाशन देता है अपने वर्ड्स का, और वो जब उसका प्रचार करते हैं तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये भी परमेश्वर की तरफ से, होली स्पिरिट की तरफ से एक वरदान होता है। और परमेश्वर में विश्वास करना वो भी एक वरदान है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से हमको उद्धार मिल गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं। तो जिनके मन में फेथ होता है, विश्वास होता है, वो भी परमेश्वर की ओर से होली स्पिरिट के द्वारा हमें मिलता है। तो कई लोगों को गिफ्ट ऑफ हीलिंग होती है। दैट मीन्स वो दूसरों के ऊपर हाथ रखते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो बीमार लोग क्या होते हैं, चंगाई पाते हैं। और बहुत से प्रॉफिट्स और पास्टर्स हैं जो कि उनको हीलिंग की गिफ्ट मिली हुई है। वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और वो हील हो जाते हैं। और जब मैं ब्रदर दिनाकरन की मीटिंग्स में जाती थी तो मैंने देखा कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ होते थे और हजारों की तादाद में लोग जो हैं, जो बीमार होते थे, वो चंगाई पा जाते थे। ये क्योंकि परमेश्वर ने ब्रदर दिनाकरन को वो वाला गिफ्ट वरदान दिया था कि वो जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो चंगा हो जाएगा। इसी तरह से बाइबल हमसे कहती है कि विश्वास की प्रार्थना जो है वो बहुत मायने रखती है, और विश्वास की प्रार्थना से जो बीमार व्यक्ति है वो चंगा हो जाता है। तो इस तरह से ये जो गिफ्ट ऑफ हीलिंग है, ये परमेश्वर अपनी मर्जी से अपने बच्चों को देता है। और ये नहीं कि सबके पास ये गिफ्ट होती है, बल्कि ये गिफ्ट कुछ लोगों के पास ही होती है। जैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मेरे छोटे भाई के पास भी, पास्टर विनय जोसेफ के पास भी ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग थी। और वो जब भी लोग बीमार पड़ते हैं तो उनको रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, मतलब किसी भी समय उनको बुलाते हैं कि आप आइए प्रार्थना करिए, और वो तुरंत उठ के, चाहे वो नींद में हो चाहे बीमार हो, वो उठ के जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। और बहुत से लोगों के लिए तो वो फ़ोन पर ही प्रार्थना कर देते हैं अगर उनका घर बहुत दूर होता है। और एक बार वो बता रहे थे कि एक घर में जब वो प्रार्थना करने गए तो उन्होंने किसी और व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी शुरू करी, लेकिन उस घर में एक लेडी थी और वो लेडी जो है वो ज़मीन पे गिर गई और वो एक सांप के जैसे अपनी बॉडी को हिलाने लगी। और वो मेरे छोटे ब्रदर के पास क्या है, अपने फन निकाल के ऐसे से करने लगी जैसे नाग करते हैं। तो मेरे ब्रदर ने उसको यीशु मसीह के नाम में वहीं पे डांट लगाई और वो जो है लेडी फिर उसके बाद बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद वो उठी। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग कुछ लोगों को परमेश्वर देते हैं, और ये गिफ्ट ऑफ हीलिंग हमको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की चंगाई के लिए। नहीं तो क्या होगा, परमेश्वर उस गिफ्ट ऑफ हीलिंग को हमसे वापस भी ले सकता है। कुछ लोग मिरेकल्स दिखाते हैं, चमत्कार करना, उसको हम क्या कहते हैं, मिरेकल्स कहते हैं। कोई जैसे कि मूसा के समय में हुआ था कि उसने क्या किया था कि जो सांप थे उनको सबको
निष्क्रिय कर दिया था। और जो जादूगर था उसने भी ये काम किया था, लेकिन जो मूसा ने जब अपना अपना चमत्कार दिखाया तो मूसा के सांपों ने क्या किया, जादूगर के सांपों को निगल लिया। तो ये क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ। तो इस तरह से जो है चमत्कार भी जो है, ये गिफ्ट भी लोगों को मिलते हैं। जैसे मुर्दों को जिंदा कर देना, जैसे यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा किया था और यीशु मसीह ने उस छोटी बेटी को ज़िंदा किया था। उसी तरह से वो भी हमें ये गिफ्ट देता है कि हम भी मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, क्योंकि उसने कहा है कि जो काम मैंने किए हैं उस दुनिया में, उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। और ये बिल्कुल सच है मेरे प्रियो, हम उससे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। फिर प्रोफेसी, उसके बाद है जो डिफरेंट जो स्पिरिट्स होती हैं, आत्माएं होती हैं, उनकी जांच करना। और परमेश्वर हमको ये गिफ्ट देता है, वरदान देता है कि हम पहचान सकें कि कौन इंसान अच्छा है, कौन इंसान परमेश्वर की ओर से है और कौन इंसान जो है वो उसके विरुद्ध है। तो बहुत से लोग आते हैं, जैसे कि हमने कई बार देखा बाइबल में कि उसमें लिखा होता है कि लोग जो हैं यीशु मसीह के नाम में आपको भरमाएंगे, बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, और आप जो है भरमा मत जाना, आप विचलित ना हो जाना, और परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास अपना कायम रखना। बहुत से लोग आएंगे जो कि कहेंगे मैं यीशु मसीह हूँ। तो इस तरह से जो लोग इस गिफ्ट से पुरस्कृत होते हैं, जिनको ये गिफ्ट मिलता है कि वो अच्छी और बुरी आत्मा में अंतर पता कर सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उनको पता नहीं लगता है कि ये अच्छा है कि बुरा है, और वो लोग किसी के भी बातों में आ जाते हैं। फिर टंग्स, जो आठवीं गिफ्ट इन्होंने दी है फर्स्ट कोरिन्थियन में पौलुस ने, वो है टंग्स में बातें करना। दैट मीन्स अन्य भाषाओं में बोलना। तो हम सबको पता है कि इसकी भविष्यवाणी जो है वो जोएल के समय में हुई थी। अगर आप बुक ऑफ जोएल निकालें, उसका चैप्टर 2 वर्स 28 पढ़ें, जोएल की किताब, उसका चैप्टर 2 वर्स 28, तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, उन बातों के बारे मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो इन सब बातों की जो भविष्यवाणी है वो देखिए पुराने नियम में की गई है, और ये प्रॉफिट जोएल ने इस बात की भविष्यवाणी करी है कि तुम्हारे क्या है, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे, स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान जो हैं वो दर्शन देखेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत लोगों को गिफ्ट में मिलती हैं, और परमेश्वर उनको ये गिफ्ट से इस्तेमाल करवाना चाहता है दूसरों के लिए। जैसे कि डैनियल ने क्या किया था कि उसने स्वप्न का मतलब बता दिया था, उसी तरह जोसेफ को ये गिफ्ट मिली हुई थी पुराने नियम में कि उसको भी स्वप्न का मतलब समझ में आ जाता है, और परमेश्वर उससे स्वप्न के द्वारा बात करते थे। उसी तरह से हम में से बहुत से लोगों से परमेश्वर क्या है, स्वप्न के द्वारा बात करते हैं। और मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कई बार परमेश्वर ने जो है मुझे स्वप्न के बारे में बहुत कुछ दिखाया। और अपनी पर्सनल गवाही में भी मैंने कहा था कि एक दिन मैंने सपने में देखा कि सारा जो भूमंडल है वो क्या है, नाश हो गया है, और आसमान पर क्या है, जगह जगह राख पड़ी हुई है, और दूर कहीं जो है वो ईंटें जो हैं वो जल रही हैं, और मकान जो हैं वो गिर रहे हैं। और ये भी देखा कि सूरज जो है वो एकदम काला हो गया है, चंद्रमा की रोशनी चली गई है। और जब मैं वहाँ पर और आगे बढ़ती हूँ तो एक बहुत ही बूढ़े, बहुत ही वृद्ध व्यक्ति बैठे होते हैं, और वो पुस्तक में कुछ लिख रहे होते हैं। और मैं जाके पूछती हूँ कि आप इस पुस्तक में क्या लिख रहे हैं? तो वो कहते हैं कि बेटा, मैं इस पुस्तक में लिख रहा हूँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका नाम मैं इस पुस्तक में लिख रहा हूँ।
और ये वही लोग हैं जो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, और जिनका नाम इस पुस्तक में नहीं होगा वो जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और ये ड्रीम देखते ही जब मैं उठी तो मैं कुछ डर गई थी कि परमेश्वर ऐसा तो नहीं है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए और मेरा नाम उस पुस्तक में ना हो। फिर हमने ये फैसला किया कि हम प्रभु की नज़दीकी में रहेंगे। तो मेन थिंग है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना और विश्वासियों के बीच में शामिल हो जाना। और भी जो वचन में लिखा है कि कुछ लोग जो हैं टंग्स में बोलते हैं और कुछ लोग टंग्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं, अन्य भाषाओं का मीनिंग बताते हैं। तो डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में जब आप पढ़ते हैं एक्ट्स के फर्स्ट चैप्टर में, प्रेरितों के काम के फर्स्ट चैप्टर में, उसमें लिखा है कि पेंटिकॉस्ट डे में क्या क्या हुआ था और पवित्र आत्मा जो है उन सब लोगों पे उतरी थी और वो लोग जो हैं अन्य भाषाओं में बोल रहे थे। लेकिन ये जो अन्य भाषा है इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक विश्वासी को मिले। मीन्स हमें इसके पीछे बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है जिसको चाहते हैं उनको ये अन्य भाषा का वरदान देते हैं। और वो ये भी मेंशन करते हैं कि जहाँ पर कोई अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला ना हो, उसको समझाने वाला ना हो, तो हमको अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये अन्य भाषा हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत ही प्राइवेट रिश्ता होता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो इसलिए हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया है और हम उसके पर घमंड करें या किसी को हम नीचा दिखाएं कि तुमको तो अन्य भाषा बोलना नहीं आता है, इसका मतलब है कि तुमसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। और बहुत से लोगों को जहाँ पे जो अन्य भाषा को समझा सकते हैं उनके बीच में ही अन्य भाषा बोलने वाले को बोलना चाहिए। पर अगर प्रभु जो है अन्य भाषा ले आए और उसको रोक ना सकें तो ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि फिर उसको दबाना नहीं चाहिए। तो ये परमेश्वर की इच्छा से होता है। फिर हम देखते हैं मार्क में क्या लिखा हुआ है। मरकुस की किताब उसके 16वें अध्याय और उसकी 17 से 18 आयत में, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 to 18, इट सेज, विश्वास करने वालों में से चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सो ये वचन आप निकाल के ज़रूर पढ़ें। इससे हमें बहुत ज़्यादा क्या होती सामर्थ्य मिलती है और हमारा विश्वास बढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या होगा, लोग दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और वो नई नई भाषाएं बोलेंगे और क्या सांपों को भी उठा लेंगे। अगर वो विष भी पी लें तो वो नहीं मरेंगे और उनके पर कोई असर नहीं होगा, और चंगे जो बीमार हैं वो उनकी दुआओं से क्या होगा, चंगे हो जाएंगे। सो ये हमें वचन बताता है, ये नहीं कि किसी चेले ने ऐसे ही लिख दिया हो, लेकिन ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने सारे जो हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान परमेश्वर हमें देता है, और वो जो हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आते हैं, और उन सब वरदानों को हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। और एक और कैटेगरी ऑफ ये है क्या वरदान है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये दिया गया है कि किसी को गिफ्ट ऑफ टीचिंग होती है। जैसे कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे गिफ्ट ऑफ टीचिंग दिया है, और मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं और वो हमेशा जो है मुझसे पढ़ना चाहते हैं। जैसे 4 BSc नर्सिंग 4 इयर्स की होती है, तो सारे एवरी ईयर के जो बच्चे हैं वो कहते हैं मैम आप हमें पढ़ाइए, आप हमें पढ़ाइए।
और मैं क्या करती हूँ, अपने सब्जेक्ट को ऐसे बांट लेती हूँ कि मैं 3 क्लासेस में तो पढ़ा सकती हूँ, पर चौथे क्लास में तो डिफरेंट सब्जेक्ट है जो मेरी स्पेशलिटी नहीं है, तो उसको मैं नहीं पढ़ाती। तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और इसी तरह से जो है परमेश्वर जब बहुत खुश होते हैं जब हम टीचिंग वाला गिफ्ट जो है दूसरों को परमेश्वर के नज़दीक लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें ये गिफ्ट मिलता है तो हमको टीच करना चाहिए लोगों के बीच में। जब हम जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, जब हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो हमको अपना गिफ्ट ऑफ टीचिंग जो है उनके बीच में इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो लोग जो हैं परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाएं। और इनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को का हौसला बढ़ाने का गिफ्ट होता है। एक दूसरे को क्या होता है कि उनको डांटने का भी गिफ्ट होता है। बहुत से लोग जो हैं लोगों को डांटते भी हैं, जैसे कोई गलत काम करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है और जो शैतान के पंजों में फंस जाता है, उसको जो है डांटने का भी अधिकार परमेश्वर ने दिया है। ये नहीं कि हम उसको हमेशा प्यार से बोलें और डांटें ना, हमें उसको डांटना भी है और उसको सही रास्ते पर लाना है। और कुछ लोग प्रीस्ट बनने के काबिल होते हैं, उनको वो गिफ्ट मिला होता है। तो हम देखते हैं कि गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, और वो गिफ्ट्स जो हैं वो हमें देना चाहता है। वो चाहता है कि कब मेरे बच्चे मेरे पास आएं, कब मेरे बच्चे जो हैं मुझसे मांगें, और कब मेरे बच्चे जो हैं परमेश्वर का काम करें और मेरी महिमा करें, कि मैं उनको ये वरदान दे सकूं, ये गिफ्ट्स इनको दे सकूं। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए जो है वो चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ अपने बच्चे को दूं, अपनी संतान को दूं, लेकिन वो साथ में ये भी चाहता है कि मेरा बच्चा जो है अच्छे काम करे, और उसके बदले में उसको क्या करूं, पुरस्कार दूं। क्योंकि अगर आप सुअरों के सामने मोती डालेंगे तो उनको उसका मूल्य पता नहीं होगा, लेकिन अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के आगे हम ये बातें कहेंगे तो उसको इस बात का मूल्य पता लगेगा कि इनका क्या मतलब है और इनका क्या महत्व है। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उनके नज़दीकी में जाएं, हम प्रार्थना करें और वचन पढ़ें और वचन बांटें, ताकि वो बड़ी खुशी, बड़े हर्ष के साथ हमें ये गिफ्ट्स जो हैं, हमें ये वरदान प्रदान कर सकें। और इसी तरह से जो बहुत सारे लोग अपोस्टल्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, और बहुत से लोग इवेंजलिस्ट होते हैं, बहुत से लोग पास्टर्स होते हैं, और बहुत से लोग टीचर्स होते हैं। ये सब कुछ क्या होता है, परमेश्वर के जो प्लान के अनुसार बनता है। उसने जो कुछ हमारे लिए प्लान किया है, उस प्लान के अनुसार ही ये सारी गिफ्ट्स हमें दी जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत पहले से हमें चुन लिया है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, और वो जानते थे कि ये मेरा बच्चा दुनिया में क्या करेगा, ये मेरे बच्चे को मैं कौन सा वरदान दूंगा, इसको दुनिया में कौन सा काम करना पड़ेगा जिससे कि मेरी महिमा हो। क्योंकि परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में क्यों पैदा किया है, इस दुनिया में इसलिए पैदा किया है कि हम उसकी बड़ाई करें, हम उसकी महिमा करें। कभी कभी मैं भी सोचती थी कि हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए। इस दुनिया में इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ें हैं, इतने ज़्यादा अत्याचार हैं, इतने बुरे बुरे काम हैं, और लोग इतने ज़्यादा ईविल हैं यहाँ पे, फिर हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों भेजा। लेकिन जब हमने ये पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम उसकी क्या करें, हम उसकी महिमा करें। हम सब इस धरती पे इसलिए हैं कि हम उसकी महिमा करें। और समटाइम्स आई यूज्ड टू थिंक, लॉर्ड, everybody takes birth in this world and then they live for certain period, then they go away. What is the use of being born in this world? But no, we have to remember that God has sent us to this world
for His glory. And for His glory, if we are working, then God is happy, then His purpose is fulfilled. So मेरे प्रियो, आइए हम कोई भी डाउट, कोई भी शक अपने मन में ना रखें। हम में से हर एक जन जो है वो परमेश्वर के प्लान के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार इस दुनिया में आया है, और इस दुनिया में उसको वही काम करने हैं जो परमेश्वर ने बताए हैं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं उनको ही हमें करना है, और तभी जो है हमारा पिता जो आसमान में है वो हमसे खुश होता है, और उसका जो पर्पस है हमें इस दुनिया में भेजने का वो पूरा हो जाता है। तो हमने देखा है कि बहुत सारी गिफ्ट्स जो हैं परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई हैं, और वो गिफ्ट्स हमको देना चाहता है। वो आतुर है कि मेरे बच्चे को मैं ये गिफ्ट कब दे दूँ। उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, और वो कहता है आओ और तुम मेरे पास आओ। वो हमारा स्वागत करता है, वो तरसता है कि हम उसके पास जाएं। जैसे कि कई बार जो है हम क्या करते हैं कि परमेश्वर के पास जाना पसंद नहीं करते। हमारे पास इतने दुनियावी बातें होती हैं, दुनियावी काम होते हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं। और जैसे कि हम सुनते तो हैं, हम कहते तो हैं कि जो हमारे दिन का जो पहला आवर है वो हमको परमेश्वर को देना चाहिए, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? और हमारे जो 24 घंटे एक दिन में होते हैं उसका भी टाइथ हमको परमेश्वर को देना चाहिए। दैट मीन 2 घंटे 40 मिनट हमको परमेश्वर को देने हैं। लेकिन मैं अपने लिए कहती हूँ कि मैं नहीं दे पाती हूँ। और इवन सुबह क्या होता है कि मुझे बहुत नींद आती है, क्योंकि मैं रात में देर में सोती हूँ 2, 3, 4 बजे, और फिर सुबह में उठ नहीं पाती हूँ। और जब उठती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी होती कि मैं ड्यूटी जल्दी से पहुँचूँ ताकि मेरी एब्सेंट ना लग जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं और हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं रह पाते हैं। और परमेश्वर जो है वो इंतज़ार करता है, वो प्रतीक्षा करता है कि हमारा बच्चा हमारे पास कब आएगा। फिर उसके बाद वो हम तैयार होकर ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद हमारा टी ब्रेक हो जाता है, फिर हम परमेश्वर से बातें नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे काम शुरू हो जाते हैं, लंच ब्रेक हो जाता है, उसके बाद फिर टी ब्रेक हो जाता है। फिर घर पर आते हैं तो सारे दिन भर की बातें होती हैं, वो हम बताते हैं, बहुत थक जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि रात में जब हम डिनर करके सोने जाते हैं तो हम सोचते चलो उस समय हम प्रार्थना कर लेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे। लेकिन तब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब बाइबल को कैसे पढ़ें, हमें नींद आने लगती है। और दुआ भी करना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी दुआ करते हैं और फिर उसके बाद हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक जो हैं वो रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शैतान हमें बरगलाता रहता है कि तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो, दुनिया के सारे काम कर लो, लेकिन वो परमेश्वर के नज़दीक जाने से हमें रोकता है। तो हे मेरे प्रियो, हमको ये लड़ाई लड़नी है अपने आप से और शैतान से भी, कि हमको परमेश्वर की नज़दीकी में रहना है। ये नहीं कि आप प्रार्थना सुबह नहीं कर पाए तो नहीं करना है, आपको जब टाइम मिलता है तब प्रार्थना करिए। हमें जब हमारा टी ब्रेक होता है तो हम अलग जाकर अपनी चाय पी सकते हैं और वहाँ हम प्रार्थना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें, हम आंखें खोल के भी प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की जो उपस्थिति को अपने जीवन में, अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और जब भी मैंने ऐसा किया तो मेरा मन जो है वो बहुत ही खुशियों से और बहुत ज़्यादा शांति से भर गया। और जब ड्यूटी पे हम होते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमको अशांत कर देती हैं। फिर हम घर जाते हैं तो घर में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमको परेशान कर देती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंप देते हैं, अपना दिन, अपना हर घंटा, हर क्षण परमेश्वर को सौंप देते हैं तो वो हमको शांति देता है, वो हमको रास्ता दिखाता है कि इस परिस्थिति में तुमको क्या करना है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और उसने बाइबल में कितनी बार कहा है, 365 बार, और कहीं कहीं लिखा है कि 366 टाइम्स गॉड हैज़ सेड टू अस, डोंट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू।
सो परमेश्वर हर घड़ी हमारे साथ है और हमको कभी भी डरना नहीं चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हमें उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। हर समय हमें सोचना है कि जीसस इज़ विथ मी in every situation, in every means second, every minute Jesus is with us। और जब हम ये सोचना छोड़ देते हैं तभी हमारा मन जो है वो अशांत हो जाता है। सो हे मेरे प्रियो, into our heart and it lives only। Jesus said, I am with you, so Jesus is always with us। So I think God has spoken to us, Holy Spirit has spoken to us, and let us remember this word always in our life. Whatever people discuss with us about God, that is led by the Holy Spirit. So we have to remember those things and apply it into our lives। अगर हम वचन को पढ़ लें और उसको अपने जीवन में अप्लाई ना करें, अगर हम वैसा ना करें तो सब कुछ व्यर्थ है। सो हम एक छोटे बच्चों के समान है कि हम जो है उसके वचन को पढ़ें और उसको मानें और उसके हर आज्ञा को हम मानें, तभी हमारा जीवन क्या है वो धन्य है। तो आइए हम प्रार्थना करें। Dear gracious, loving Heavenly Father, we come to Thee, we praise You and thank You, Lord, for this hour, what You have given us, and You have spoken us to us too so beautifully. And Lord Jesus, You have led me, You have guided me, even though I was scared, even though I was feeling weak, but Lord, Your strength has become my warrior, and You have led me. Dear Father, when we are weak, then You are strong. When we don't know anything, then Holy Spirit speaks through us. And Father, You want this only through us, that we speak not on our behalf, but on the behalf of You and the Holy Spirit. And whatever we do it for the Lord Jesus. And we receive all the blessings from You. Dear Father, You have given us so many blessings, and all the time we have to thank You for those blessings. And when we start counting these blessings, then our heart is filled with the gratitude and our heart is filled with the joy and peace. Dear Father, we thank You from the depth of our hearts, and all the lovely people who are here, who have joined this evening. Father, You bless them. Bless each one of them. If somebody has any problem, Lord, You solve that problem, because there is no problem which is bigger than You. You are the bigger, You are the biggest God who can solve each problem of ours. And dear Father, if someone is sick, You touch them and heal them, dear Lord. Jesus, You are the Lord of healing. You go and touch them. And dear Father, if someone has any financial problem, or someone has any other court problem, or any other worries in their hearts, anxiety or depression, Lord Jesus, in the name of Jesus we pray that You touch and heal them and take away all the problems from their lives. And Father, I praise You and thank You for Brother Anupam and Shabnam ji, who have so faithfully run this page, who have taken this responsibility of sharing the gospel with the whole world. Dear Father, You be with them, keep them in good health, and provide all their needs, and provide good health to their children also, and let them study properly and get the good rewards in their lives. Dear Father, bless each one of us, and now we ask this prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you everybody for coming and joining me and listening to the Word of God, and I hope that you'll come next Monday also and join me. Thank you so much. God bless you and good night.